Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. First of all, I just wanted a quick feedback from all of you. Is my voice is audible or not? मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियरली आ रही है या नहीं आ रही? आप उसको चैट में भी मुझे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और आई डोंट नो कि ऑडियो आप लोगों की खुली हुई है या नहीं खुली हुई। तो क्विकली मेरी आवाज़ क्लियर है? यस वी कैन हेयर। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ज़िया भाई का बहुत मशहूर हूँ और इनकी कोशिशों का, इनकी काविशों का, और मैं आप सब लोगों का ही बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर और एक सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए आप लोग इकट्ठा हुए। और यकीनन ये जो मौजू है या ये जो टॉपिक है या फिर ये एक फील्ड कह लें इसको, एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसी फील्ड और एक ऐसा टॉपिक और एक ऐसा मौजू है जिसको कोई एक इंसान कभी भी फुलफिल नहीं कर सकता। और आज के दौर के अंदर जहाँ पे पेरेंटिंग अपने अंदर एक बहुत बड़ा मामला रखती है, बहुत मुश्किल कठिन मरहला है पहले ज़मानों के मुकाबले में और आज के ज़माने के अंदर, जो हम जिस तरह देखा करते हैं और जिस तरीके से विद इन अ स्पैन ऑफ 30-40 ईयर्स सोसाइटी जिस तरह चेंज हुई है, तो वो सब चीज़ें जो है ना, मतलब उसके अंदर पेरेंटिंग अपने अंदर एक बहुत क्विकली इवॉल्व हुई है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं आज भी समझता हूँ कि जो हमारी जनरेशन है, लाइक इसको हम 30 से 45 समथिंग के बीच में रख सकते हैं। तो ये उस ट्रांजिशन के अंदर ख़ास तौर पे रही है, क्योंकि अगर आप हमारे जो बुज़ुर्ग आज मौजूद हैं 60-70 ईयर्स इनकी एज है, तो जिनकी पैदाइश हुई भी 1940, 50, 60s में ना, तो वो उन्होंने एक दौर गुजारा, उन्होंने एक दौर देखा। तो अब मतलब अब उनकी वो एज ही नहीं है, अब उनका वो दौर ही नहीं है कि जहाँ पे वो एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हो डायरेक्टली उस सोसाइटी का वो पार्ट हो, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उनका जो है ना, और आहिस्ता आहिस्ता से वो अपनी जो एज है रिटायरमेंट की उसकी तरफ जा रहे हैं। तो मेन जो सबसे चैलेंज होता है वो इस जो हमारा एज ग्रुप है 25 से लेके अराउंड 45 समथिंग इसके बीच में, तो ये जो एज ग्रुप है इसके लिए बहुत मैटर करती है कि क्योंकि इसने वो सारे दौर देखे हैं। मतलब 90s में समथिंग जब वो 3310 नोकिया का जब फ़ोन आया था या मोटरोला के बड़े बड़े मोबाइल थे, तो वहाँ से जो है ना शुरू होते हुए और आज स्मार्टफोन का दौर है। तो इससे पहले की जो आप ज़िंदगी देखेंगे तो वो बड़ी मतलब स्लो पेस लाइफ थी और ज़िंदगी मतलब बहुत मोनोटोनस थी बहुत हद तक, तो चीज़ें इतनी जल्दी इवॉल्व नहीं हो रही थी। तो आज की जो पेरेंटिंग है मैं समझता हूँ कि वो बहुत मुश्किल है और उसको समझना और बहुत मज़ेदार भी है। जो गैजेट्स टूल्स पहले हमारे पास नहीं होते थे, अब वो सब चीज़ें हमारे पास हैं, वो मीन्स एंड मीडियम हमारे पास है। तो उसी का ही एक छोटा सा टुकड़ा मैं आपके सामने लेके आया हूँ पॉजिटिव पेरेंटिंग के हवाले से। और शायद आप लोगों के माइंड में ये सवाल भी उभरे कि पेरेंटिंग तो हमने सुना था, ये पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या चीज़ है। तो साइकोलॉजी की दुनिया के अंदर जो मेरा थोड़ा बहुत तजर्बा मैं कहूँगा, थोड़ी बहुत जो मेरा इल्म है, और इसके अलावा जो ऑर्थोडॉक्स जो रिलीजियस एकेडमिक्स या स्कॉलस्टिक बेंच जो मेरा ताल्लुक रहा है, तो उन दोनों के मर्जर के साथ या उन दोनों के ब्लेंड के साथ जितना मैं इस कॉन्सेप्ट को या इस टॉपिक को मैं समझ सका हूँ, मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। तो जो पॉजिटिविटी है, जो वर्ड पॉजिटिविटी है, ये अपने अंदर एक पूरी अलग तरीके की एक साइंस है, जिसको अगर आप रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी कहें तो कुरान ने बहुत पहले इसका सोल्यूशन दिया था। और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ सोल्यूशन हमें मिले थे। लेकिन आज की जो हमारी मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइकोलॉजी जो है, वो उसको बड़े तरीके के साथ जो है ना एक्सप्लोर कर रही है और उसमें बहुत हद तक इवॉल्व हो रही है। तो इसको मैं सिंपल आपको जो है ना एक तरीका बताऊंगा, उससे आपको ये वर्ड समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। क्योंकि पॉजिटिव ये अपने अंदर ही एक पूरी मैं बता रहा हूँ ना, एक अपनी दुनिया है। मतलब पॉजिटिव साइकोलॉजी एक दुनिया है, पॉजिटिव जर्नलिज्म एक दुनिया है, पॉजिटिव मीडिया अपने अंदर एक
दुनिया है, इसमें पॉजिटिव पेरेंटिंग अपने अंदर एक पूरा एक सब्जेक्ट है बहुत बड़ा, जिसके अंदर मैं कहता हूँ पूरी पूरी यूनिवर्सिटीज आके खप सकती हैं और पूरा एक एकेडमिक बेंच जो है ना इसके अंदर आ सकता है। उसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ आपके सामने। आप इसको इस तरह समझें कि एक फ्लोर है, एक ज़मीन है, और उसके ऊपर ना कहीं एक गंदगी पड़ी हुई है, और वो एक्स वाई जी कुछ भी है। सवाल भी मेरा आप लोगों से समझाने के लिए, ठीक है जी। अब उसको आपने साफ करना है। अब उसको साफ करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं? एक सिंपल तरीका क्या होगा कि आप वो हेल्पर या सुपरी या सप्री जिसे कहते हैं वो आप लेंगे, और उसके बाद आप उसको उठा देंगे और उसके बाद आप लेके चले जाएंगे। ये एक सिंपल सा हमें तरीका आता है कि हम उसको झाड़ू से इस तरह साफ कर दें, ठीक है। तो ये, इसको हम जो है ना नेगेटिव अप्रोच नहीं कहते हैं, तो ये भी अच्छी अप्रोच, लेकिन इसके अंदर ना थोड़ी सी डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है जी। लेकिन जब पॉजिटिव वर्ड हम ऐड कर लेते हैं ना, उसको कुरान में क्या कहते हैं, इदफा बिल्लती ही अहसन, कि आपने जो है ना जो भी नेगेटिविटी है उसको रिस्पॉन्ड बैक करना है पॉजिटिविटी के साथ। और अभी मैं जो ज़िया भाई हैं उनका भी मैं इस्माइल के ऊपर मैं माशाल्लाह काम देखा था, माशाल्लाह हर तरफ ही जो है ना उन्होंने मतलब मुस्कुराहटें, स्माइल और ये सब चीज़ें जो है ना पूरा चार्ट बनाया, बड़ा मुझे अच्छा लगा। तो दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स जिनका ताल्लुक है ना पॉजिटिविटी के साथ है। अच्छा मैसेज आया जी, आवाज़ नहीं आ रही, तो जल्दी से मुझे फीडबैक दे दें। यही मैंने अपनी स्टार्टिंग के अंदर हमेशा ऑनलाइन में पहले मैं पूछता हूँ कि आवाज़ आ रही है जी, आवाज़ नहीं आ रही। अगर किसी एक को भी आवाज़ आ रही है डैट मीन्स कि हमारा जो मीडियम है वो बिल्कुल सही है, और जिसको नहीं आ रही है तो उनके नेट का कोई मसला है या फिर उनकी डिवाइस है उसके साथ कोई मसला है। आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं है, अच्छा आवाज़ आ रही है, ठीक है जी। अच्छा, तो पॉजिटिविटी का मतलब क्या होता है कि आप उसको जो है ना डिफरेंट टेक्निक या डिफरेंट तरीके के साथ और लेस डिस्ट्रक्टिव मेथड के साथ आप जो है ना उसको डील करेंगे और उस चीज़ की सफाई कर देंगे, या उस चीज़ को आप इराडिकेट कर देंगे या उसका ऑल्टरनेट दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके लिए हम वर्ड बोल रहे होते हैं पॉजिटिविटी, ठीक है जी। फिर मैं एक दफ़ा रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर हम आगे चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। कि एक जगह एक कचरा पड़ा हुआ है, उसको आपने साफ करना है। ये एक जगह एक गंदगी पड़ी हुई है, उसको आपने साफ करना है। एक क्या है कि आप उसमें कोई केमिकल ऐड करें या फिर कुछ आप जो है ना हेल्पर लेके आए, और मतलब एक काइंड ऑफ डिस्ट्रक्टिव मेथड आप यूज करें और उसको जो है ना आप साफ कर दें या उसको आप ट्रीट कर दें, ठीक है जी। पॉजिटिव मेथड क्या होगा कि उस जगह के ऊपर आपने क्या करना है, जो उस खास एस्पेक्ट्स को लेके या उस पर्सपेक्टिव को लेके आपने उसका ऑल्टरनेट पॉजिटिविटी लेके आनी है। आपने एक जगह गंदगी पड़ी है, एक है सफाई कर दें, दूसरा क्या है कि वहाँ पे सफाई इतनी लेके आ जाए या फिर पानी इतना लेके आ जाए कि आपकी जो वहाँ की जो गंदगी है, जो भी कूड़ा है या कचरा है, वो सब जो है ना वो साफ हो जाए। तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट था। आई थिंक मैं वीडियो बंद कर देता हूँ, शायद इससे भी कोई ना कोई मसला हो रहा हो आप लोगों को। चलें जी। तो इससे भी तो साउंड नॉट क्लियर, यस वी कैन हियर सर। तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको हम जो है ना पॉजिटिविटी में लेके आते हैं। अब हम चलते हैं इस बात के ऊपर कि पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या होगी। ये पॉजिटिव, तो इसको भी आप इसी तरीके से जो है ना इसके अंदर शुमार कर सकते हैं कि पेरेंटिंग के अंदर कुछ मेथड तो ऐसे होंगे मतलब जिसमें हमने डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है, मतलब इसमें चांसेस होते हैं डिस्ट्रक्शन के। लेकिन पॉजिटिव पेरेंटिंग के अंदर हम क्या करेंगे कि हम कुछ ऐसे मेथड्स, कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसे रूल्स अप्लाई करेंगे कि जिससे नेगेटिविटी जो होती है वो इवेंचुअली या ऑटोमेटिकली या ग्रेजुअली या आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इरेडिकेट हो जाती है। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिविटी। इसको पॉजिटिव जर्नलिज्म के अंदर भी लोग जो है ना अलग अलग तरीकों से लेके आते हैं, फिर पॉजिटिव साइकोलॉजी अपने अंदर एक पूरी फीट है। ये सारा जो है ना कॉन्सेप्ट था पॉजिटिविटी का। आई होप कि मैं कुछ हद तक इसको क्लियर करने की कोशिश की है मैंने और मैं कर सका हूँगा। अब हम चलते हैं अपने आगे की जो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और अपने अंदर एक पूरा एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसको 30-40 मिनट्स के अंदर रैप अप करना इट्स अ बिग डील। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दूं विद अ गुड स्माइल। जैसा कि ज़िया भाई ने बोला कि वी शुड स्माइल, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस मैं आपको बताऊं, एक सहाबी हैं, वो कहते हैं कि जब मैंने इस्लाम कबूल किया, मुंद असलमतु के अल्फाज हैं,
उस वक्त से लेकर जब भी मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, ही वाज स्माइलिंग। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। और मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं, और शायद मेरा उन लोगों में शुमार नहीं होता, शायद मेरी पर्सनालिटी या मेरी अपब्रिंगिंग इस तरह की है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मतलब वाक़ईतन उनके चेहरे के ऊपर हमेशा स्माइल होती है, और आप यकीन नहीं करेंगे, स्माइल जो है ना अपने अंदर एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है। आप मुश्किल से मुश्किल और टेक्निकल से टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स और लीथल मसला लेके जाए वैसे लोगों के पास, तो वो मुस्कुराहट जो है ना, असल में वो मिजाज की एक नरमी होती है। तो वो क्या करते हैं, आपकी आधी जो टेंशन, स्ट्रेस और मसाइल जो होते हैं उसको वैसे ही कम करते हैं। तो ये जो है ना एक पावर होती है इसके अंदर। तो खुशखबरी आप लोगों के लिए, देयर इज नो परफेक्ट पेरेंटिंग स्टाइल, सो मेक योर ओन वन। आप यूट्यूब खोलें, आप फेसबुक खोलें, डिफरेंट पेजेस हैं, डिफरेंट मेंटोर्स हैं, डिफरेंट ट्रेनर्स हैं, डिफरेंट बुक्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं। जिस तरह आज हमारा सेशन चल रहा है, तो उसमें डिफरेंट स्टाइल हो रहे होते हैं। इसी तरीके से हम जो है ना अपनी सराउंडिंग से ही बहुत कुछ ऑब्जर्व करके उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो हमेशा हमारे अंदर जो है ना एक चीज़ होती है कि यार हमारा जो है ना अगलों के ऊपर फोकस होता है, यार अगलों को देखें, यार वो किस तरीके से कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने पॉजिटिव चीज़ें जो आपको अपनी सराउंडिंग के अंदर, अपने सोशल सर्कल के अंदर, या आपको अपने एक्वेंटेंस के अंदर जो आपको मिल रही है, आप उनको ऑब्जर्व ना करें या उनसे आप सीखें ना, या आप उनको अडॉप्ट ना करें। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है ना अपने आप को एक कॉम्प्लेक्स के अंदर ले आए। क्योंकि हो सकता है कि आपके पड़ोसी, आपके बराबर वाले में, या आपके ऊपर वालों में, या नीचे वालों में जो एक स्टाइल चल रहा है, या फिर जो एक चीज़, जो एक तरीका, एक मेथड जो उन्होंने अपनाया हुआ है, आप उसको जब लेके आएंगे तो उसको अप्लाई करने के अंदर हो सकता है कि वो चीज़ आपकी है उस तरह की चल ही ना पाए। ठीक है जी। तो आपने कभी भी अपने आप को इस तरीके से जो है ना सोचना नहीं है कि आपकी पेरेंटिंग के अंदर, या आपकी जो भी टेक्निक्स, मेथड, या जो भी आपका स्टाइल है, जिस तरीके से आप तरबियत कर रहे हैं ये औलाद की, अपने बच्चों की, उसके अंदर जो है ना, मतलब अपने आप को नेगेटिविटी में लेके नहीं आना। एक एटीट्यूड क्या है कि मैं, मेरे तो कुछ है ही नहीं, मेरे पल्ले कोई शय है ही नहीं, ये एक एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड आपने डेवलप होने नहीं देना। ठीक है। हाँ, एक एटीट्यूड जिसका ताल्लुक लर्निंग के साथ है कि अपने आप को हमेशा इसके अंदर रखें, मैं डाउट नहीं कहूँगा उसको, लेकिन अपने आप को एक रियलिस्टिक अप्रोच में रखें कि मेरे अंदर कोई नई कमियां हैं, कोताहियां हैं। तो उसमें जो है ना आप ज़रूर ये बात करेंगे कि जिसमें आप फर्दर इवॉल्व होंगे, जिसमें आप फर्दर डेवलप होंगे। तो उसमें जो है ना आपने अपने आप को हमेशा इस पॉजिटिव एंड के अंदर रखना है कि दूसरा जो भी चाहे जिस तरह भी कर रहा है, ठीक है, उसे सीखें, सब कुछ देखें, लेकिन अपने आप को आपने जो है ना नेगेटिव में लेके नहीं जाना कि मेरे पल्ले कोई शय नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव नथिंग, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है जी। उसकी मैं छोटी सी बड़ी अच्छी आपको एग्जांपल दूं। अगर आपने कभी ये पजल्स देखे हो ना, बच्चों के पजल्स होते हैं जो एक दो वो जोड़ते हैं, फिर मतलब चीजें होती हैं, तो उस पजल को अगर आप कभी गौर करेंगे तो उसमें एक साइड जो है ना वो भरी हुई होती है और एक साइड उसकी खाली होती है। ठीक है जी। तो पेरेंटिंग का भी ऐसी है। तो बड़े रेयर केसेस होते हैं जिसमें बड़ी परफेक्ट पेरेंटिंग हो रही होती है। बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं सोसाइटी के अंदर जहाँ पे आपका जो रेशो है वो 95%, 99% बिल्कुल बहुत अच्छी पेरेंटिंग चल रही है। बड़ा रेयर ऐसे चांसेस होते हैं सोसाइटी के अंदर, एक रियलिस्टिक अप्रोच में, एक रियलिस्टिक फैमिली के अंदर, जहाँ पे एक खानदान को, एक फैमिली को, माँ बाप को, बच्चों को हजार किस्म के मसाइल दरपेश होते हैं। कहीं फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे होते हैं, कहीं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम आ रहा होता है, कहीं पे आपके ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं, कहीं पे आपकी जो माहौल है आपके घर का, इर्द गिर्द का, जहाँ बच्चों की अपब्रिंगिंग हो रही है, वो बड़ा मैटर कर रहा है। तो जिंदगी कभी भी आपको जो है ना बिल्कुल स्मूथ नहीं मिलेगी। ये आप जिंदगी के बड़े उसूलों में लिख लें। कोई चीज कभी भी, आपको कोई एक पेरेंट मुझे बता दे जिसको जिंदगी बड़ी स्मूथ मिली हो, बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं। 99% आपको सिनेरियो ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको बड़े मिसहैप्स आपको दिखेंगे, जहाँ पे आपको बड़े ऑड्स दिखेंगे और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं इसको डील कैसे करूं। अब जाहिर सी बात है कि या तो आप उसको ओवरकम कर लेंगे, लेकिन डेफिनेटली उसका जो एक डेंट है उसको उस बच्चे के ऊपर आना है और आपकी फैमिली लाइफ के ऊपर आना है। ठीक है जी। तो पजल का वो पार्ट याद रखिएगा जो खाली होता है। ठीक है जी। तो वो खाली चीज रहेगी, वो वैक्यूम रहेगा, वो फ्लॉ और नेगेटिविटी रहेगी। उसको जिंदगी की किसी और एक एलिमेंट में आके, किसी पॉजिटिव चीज में आके भरना है। और अपने आप को आपने कभी भी याद रखेगा, ओवर बर्डन नहीं करना, कभी नहीं करना।
आप एक लेवल के ऊपर मुकल्लफ हैं। मुकल्लफ मीन्स अकाउंटेबल हैं अल्लाह के नज़दीक, सोसाइटी के नज़दीक, स्टेट के नज़दीक, फैमिलीज के नज़दीक। एक लेवल पे आप जो है अकाउंटेबल हैं, लेकिन एक लेवल के बाद आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती। एक लेवल पे आप बहुत अकाउंटेबल हैं, जिसमें मतलब रूटीन्स हो गए, बच्चों के अंदर आपने क्या पॉजिटिव इमोशंस दिए, बच्चों को क्या आपने एटिकेट्स दिए, क्या आदाब दिए, क्या एजुकेशन दी, क्या अखलाक दिए, क्या दीन दिया, क्या दुनिया, इन सब चीज़ों में आप अकाउंटेबल हैं। लेकिन एक बच्चा जो है ना, अपने अंदर भी उसकी एक जिबिल्लत होती है, उसकी एक नेचर होती है, जिस जो अल्लाह ताला ने बड़ी एक बिल्टन रखी होती है। आप देखें नूह अलैहिस्सलाम, ठीक है जी, मतलब अंबियाओं को देखें आप, आपको पता चलेगा कि इतने साल वो गुजारते हैं और उसके बाद उनकी जो अपनी औलाद है, पेरेंटिंग की बात हो रही है ना, तो उनकी अपनी जो औलाद है वो जो है ना फर्माबरदार नहीं है, हालांकि है नबी। और कभी कभी मतलब हस्बैंड वाइफ की भी एग्जांपल ले लें आप, मतलब कभी बीवी जो है ना, हस्बैंड कभी फिरौन हो तो बीवी जो है ना वो अपनी लेवल की जो है ना वो सौले औरत होती है, बहुत पायस होती है। और कभी कभी जो है ना बीवी शरीर होती है। लूत अलैहिस्सलाम की जो वाइफ थी, मतलब अल्लाह ताला ने उनको जो उनकी कौम थी उसी में शुमार किया, लेकिन लूत अलैहिस्सलाम नबी थे। तो अब एक लेवल के ऊपर आपने स्ट्रेस लेना और एक लेवल के ऊपर आपने मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ना है, ठीक है जी। तो ये जो पॉइंट नंबर 1 है, ये आप लोगों को एक 50% स्ट्रेस देने के लिए और 50% आपका स्ट्रेस रिलीज करने के लिए कि आपने अपनी जॉब जो है वो पूरी करनी है। जिंदगी को आप जो ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्सा क्या है, एक 50% पार्ट क्या है जिसमें आपके करने हैं काम है, जिसके बारे में आप अकाउंटेबल है, जिसके बारे में आपको कंसर्न होना चाहिए, जिसके बारे में आपको मेहनत करनी चाहिए, जिसके बारे में आपको सीखना चाहिए, जिसके बारे में आपको समझना चाहिए, जिसके बारे में डिफरेंट मेथड्स, टेक्निक, उसूल, जवाबित को आपको अपनाना चाहिए। और 50% काम वो है जो आपके इख्तियार में है ही नहीं, जो प्योरली जिसका ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ है। एक बच्चा, आप देखें बच्चे जिन फैमिलीज के अंदर 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, आप बच्चों के मिजाजों को स्टडी करके देखें, आपको अंदाजा होगा हर बच्चा अपने अंदर एक डिफरेंट ब्रीड है, एक डिफरेंट दुनिया है। हालांकि माँ बाप एक हैं, हालांकि फैमिलीज एक हैं। अच्छा, बहुत से बरादरी वालों को भी अगर आप देखेंगे, जहाँ बरादरी में वो कजन मैरिजेस बहुत हैं, उधर भी आप बच्चे देखेंगे, हर बच्चा उसका कलर देख लें, उसका रंग देख लें, उसका मिजाज देख लें, उसका हंसना देख लें, उसका बात करना, उसका हर हर एस्पेक्ट आपको कुछ चीज़ों में 10-20% सिमिलैरिटी, 80% आपको बच्चा डिफरेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से चीज़ है। तो 50% आपने अपने आप को जो है ना अकाउंटेबल देना। 50% आपके हाथ में एक चीज़ नहीं है। आप एक चीज को आज अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद, अच्छा दूसरी बात ये कि बच्चा आज छोटा है ना आपके पास है, लेकिन बच्चे ने बड़ा हो जाना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं पता। और इसमें अगर आपने स्टडी करना है तो आप सूरह कहफ का जो वो वाला कुछ जहाँ मूसा इस्लाम और खिज़र इस्लाम वाला जो पार्ट है सूरह कहफ का, वो स्टडी करके देखेगा, आपको पता चलेगा कि वो जो 50% पार्ट जो मैं कह रहा हूँ ना, जो आपको स्ट्रेस फ्री कर देता है पेरेंटिंग के अंदर, जहाँ पे अल्लाह बहुत मैटर करता है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, अल्लाह बहुत मैटर करता है कि आप दुनिया में हो, आप दुनिया में ना हो। अल्लाह ताला अपने नबी भेज देता है, अल्लाह अपने फरिश्ते भेज देता है, अल्लाह अपने नेक बंदे भेज देता है सिर्फ औलाद को बचाने के लिए। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, मेक योर ओन वन। जो डिफरेंट स्टाइल्स को आप छोड़ना है, आपने अपने आप को, जो आप हैं, जो आपका रियल यू है, जो आपकी असल है, आपने उसको अडॉप्ट करना है। उसके अंदर यकीनन बहुत कुछ खैर होगा, उसके अंदर यकीनन बहुत कुछ पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट पॉइंट है जिसको स्टैब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं आज तक बहुत चीज़ें मैं स्टडी कर रहा होता हूँ। बहुत मेरी अपनी फैमिली है, मैं एक बड़ी कॉम्प्लेक्स जॉइंट फैमिली में भी रहा हूँ, फिर मैं अलग भी रहा हूँ, मैं डिफरेंट मैंने सिटीज़ भी देखी हैं, डिफरेंट मैं फेजेस से लाइफ से गुजर के मैं आज ये बात आपसे कह रहा हूँ कि दूसरों को देखना और उनसे मरूब होना ये छोड़ दें, अपने आप को फोकस करें, बिकॉज यू आर द यूनिक ब्रीड। अल्लाह ने आपको बड़ा यूनिक बनाया है। आप अपना थंब प्रेशर देखिए, बड़ा यूनिक है, दुनिया में किसी का नहीं है। आपकी जो आंखें हैं वो यूनिक है, उनको आप स्कैन कर सकते हैं। इनफैक्ट अपना पूरा हाथ आप स्कैन करके देख लें, नादरा के पास जाके शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट बनवाते हैं ना, तो पूरे आप यूनिक है। तो आप यूनिक हैं। आप अगर आप वाइफ है तो आप यूनिक है, अगर आप हस्बैंड है तो यूनिक है, अगर आप माँ है तो यूनिक है, अगर आप बाप है तो यूनिक है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी की औलाद है तो यूनिक है, तो और आपसे जो आगे फर्दर जो नस्ल बढ़नी है वो भी अपना यूनिक है।
तो आप किसी को किसी के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, हर किसी को आपको टेलर मेड कस्टमाइज आपको जो है ना सोल्यूशन देना पड़ेगा और कस्टमाइज सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। ये आपके पास सिंपल हल है अपनी पेरेंटिंग का। वरना आप हमेशा जो है ना कॉपी पेस्टिंग करते हुए, यार मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं मानता हूँ 20-30% उसको, लेकिन 70% आपको अपना इधर से लेके उधर से लेके सोचते समझते हुए आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या चीज़ चलती है, आपके लिए क्या चीज़ बनती है। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, अच्छा जी, ये भी हमारे जो है ना सोसाइटी के अंदर एक बहुत बहुत इसके अंदर लैकिंग मैं देखता हूँ, और इसका ताल्लुक इंसान के मिजाज के साथ भी। दूसरा पॉइंट जो मैं आज इस्टेब्लिश कराना चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने, इसका ताल्लुक हमारे मिजाजों के साथ भी है, इसका ताल्लुक हमारी सोच के साथ भी है, इसका ताल्लुक हमारी सोसाइटी के साथ भी है कि अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर एक मोटो है ना, पेरेंटिंग के पर्सपेक्टिव से भी देखें आप, पॉइंट पेरेंटिंग क्या है कि आपने एक बच्चे को या बच्चों को लेके पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है। ठीक है जी, और इसको पॉइंट 1 से भी मैं जो है ना कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है जी, तो कभी कभी ऐसा हो रहा होता है, और मैं समझता हूँ कि कभी कभी नहीं बल्कि रोजमर्रा रूटीन के अंदर और बहुत छोटी छोटी चीज़ों के अंदर, खाने के अंदर, पहनने के अंदर, आदतें बनाने के अंदर, आदतों को स्टैब्लिश करने के अंदर, अच्छी हैबिट्स डेवलप करने के अंदर, फिर उनको रूटीन और आदत बनाने के अंदर, पढ़ने के अंदर, पढ़ाने के अंदर, अखलाक, आदाब, अल्लाह, रसूल, सोसाइटी, ख़ानदान, बड़े छोटे, ये सब सिखाने के अंदर आपको बहुत माइक्रो, बहुत मिनिमल लेवल के ऊपर ये इश्यूज आ रहे होते हैं, आपको हर्डल्स आ रही होती है। उसका सिंपल सा मैं आपको सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ, ट्राई डिफरेंट रूट्स फॉर सेम डेस्टिनेशन। और जिंदगी को ना जिंदगी से समझे तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिंदगी को, पेरेंटिंग इज अ लाइफ ना, पेरेंटिंग एक जिंदगी है, एक तरीका है, इसको जिंदगी से सीख लें तो आपकी जो तरबियत है बड़ी आसान हो जाएगी। वो कैसे कि सिंपल, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है, लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जाना है, इस्लामाबाद से कोयटा जाना है, कराची से कोयटा जाना है, या फिर एक शहर के अंदर एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जाना है, तीसरे मोहल्ले चौथे मोहल्ले जाना है। ठीक है जी, अब बीच में आ गए कोई हर्डल, ये मैं रास्तों से समझा रहा हूँ, इसको आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। तो अगर एक चीज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर वर्क नहीं करी, वो वर्कआउट नहीं हो पा रहा, तो आपने जो है ना, हमारे यहाँ जो एशिया के अंदर जो गेंडा मार टेक्निक होती है ना, गेंडा अगर आपने देखा हो, राइनो जिसको कहते हैं, उसकी एक खसलत बड़ी मशहूर है, और वो है अपना सर मारना। तो ये जो टेक्निक है ना हमारे यहाँ, ये बड़ी खतरनाक है। तो आपने क्या, आप वही चीज़ नहीं हो रही ना, रास्ता नहीं बन रहा, एक चीज़ सॉल्व नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे, उसको हर्ट करते हुए, उसको बर्बाद करते हुए, उसको मसलते हुए, उसको डिस्ट्रॉय करते हुए आप आगे जाएंगे, रास्ता बनाएंगे। ये आपने काम नहीं करना, याद रखिएगा। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, एक बच्चा अगर आपकी बात को नहीं मान रहा, उसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप, हर बच्चों के, मैंने बताया ना, मिजाज अलग होते हैं। अब नॉर्मली बच्चे जब खेल रहे होते हैं ना घरों के अंदर, तो टाइडी अप करने का, सफाई सुथराई को मेंटेन करने का, और एक घर को मैनेज करने के बड़े पेरेंट्स के साथ एक इश्यूज होते हैं। हर दफ़ा भाई लोगों के पास मेड्स नहीं होती, हर दफ़ा लोगों के पास जो है ना मासियाँ नहीं होती, काम करने कराने वाली नहीं होती, करने वाले नहीं होते, जो हेल्पर्स नहीं होते, जो एक हमारा जो मेजोरिटी जो माशरा है। ठीक है जी, अब उसमें आपको मैं सिंपल बताऊं, दो बच्चे हैं ना, एक बच्चा टाइडी अप करेगा, एक बच्चा जो है ना घर को साफ सुथरा रखने की कोशिश करेगा, दूसरा बच्चा नहीं करेगा। ठीक है जी, या फिर एक ही काम हम दो बच्चों को देंगे, तो एक बच्चा उसको जो है ना बहुत शौक और शौक से करेगा, दूसरा बच्चा उसके अंदर सुस्त हो जाएगा। ठीक है जी, अब आप जो है ना, अब जब दूसरा बच्चा नहीं कर रहा, एक बच्चा कर रहा है, अब इसमें जो है ना पेरेंटिंग आगे फंस जाती है, माँ बाप आगे फंस जाता है। हम करें तो क्या करें, उसको अगर हम लीवे देते हैं, उसको हम लेवरेज देते हैं, जो नहीं कर रहा तो फिर जो करने वाला है वो बिगड़ जाएगा। तो इतने मसले मसाइल के अंदर बंदा करे तो क्या करे। तो ऐसे में जो है ना, आपको सिंपल मैं बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा क्या करें, डिफरेंट एक रूट ले लें। और नॉर्मली होता क्या है कि कुछ बच्चे ना कुछ चीज़ों में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे कुछ चीज़ों में अच्छे होते हैं, तो आप थोड़े डिपार्टमेंट्स रख दें बच्चों के।
कि भाई ये वाला काम आपको लग रहा है ना एक बच्चा नहीं कर रहा, एक बच्चा बाकी सारे कामों के अंदर है, एक काम के अंदर वो जो है ना थोड़ा मसला कर रहा है, तो आप क्या करें, सिंपल एक कंपैरिजन करें अपने माइंड के अंदर। किस चीज का? कंपैरिजन ऑफ गुड और कंपैरिजन ऑफ बैड। इविल एंड गुड का कंपैरिजन कर लें, या फिर लेसर इविल हायर इविल का आप जो है ना कंपैरिजन कर लें कि क्या चीज़ ज़्यादा शर है और किस चीज़ में कम शर है, या किस चीज़ में खैर है, कम खैर है, किस चीज़ में ज़्यादा खैर है। ये 4 सिनेरियोज बनते हैं। एक चीज़ होती है एक होती है बेस्ट, एक चीज़ होती है गुड, एक चीज़ होती है बैड, और एक चीज़ होती है वर्स। तो वो एक बच्चा अगर आपकी बात नहीं मान रहा ना, उसको इन 4 सिनेरियोज में रख के देखें। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। एक चीज होती है ये इसको हम प्रोफेटिक डिसीजन मेकिंग के अंदर भी हम पढ़ाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेकिंग किस्सा समझाया हमें, और इसके बारे में हदीस भी आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाइफ ना नरेट करती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना अखफ़ु शर्रैन या फिर अखफ़ु दररैन, या दो सिनेरियोज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, या दो डिसीजन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, तो वो क्या करते हैं, सबसे लेसर इविल वाला लेते हैं, या जो आसान वाला होता ना उसको वो ले लेते हैं। तो उससे हम इस चीज को पूरा ड्राइव करते हैं कि आपने डिसीजन मेकिंग करनी है बच्चों के साथ, तो इन 4 चीजों को अपनी लाइफ के अंदर आपने रखना है। वो क्या चीज है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक चीज होती है नंबर 1 पे बेस्ट, जो बड़ी रेयर आपको मिलेगी, हर जगह आपको बेस्ट चीज जो है ना या बेस्ट डिसीजन वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है जी। नंबर 2 आपको क्या चीज मिल जाएगी, बेस्ट तो नहीं मिलेगी, गुड जो है ना वो मिल जाएगी। नंबर 3 क्या है, ना बेस्ट मिलना है आपको, ना गुड मिलना है आपको, बल्कि आपको क्या मिल जाएगा, बैड, बैड लेवल मिल जाएगा। और समटाइम ऐसा होता है, सबसे खतरनाक लेवल होता है वो आप क्या करते हैं कि आप जो है ना आपको वर्स्ट लेवल मिल, तो ये 4 लेवल में जिंदगी होती है। अब आप इसी का अंदाजा लगा लें कि हमने आज तक की जो जिंदगी है वो खैर और शर के साथ गुजारी है। एक चीज हमारे नजदीक अच्छी होती है और एक चीज हमारे नजदीक बुरी होती है। और हम जब अपने बच्चों के साथ जब अल्फाजों का चुनाव भी कर रहे होते हैं, तो एक बच्चा अच्छा होता है और एक बच्चा बुरा होता है। क्या कभी आपने अपनी जिंदगी के अंदर मतलब ये सोच एक पॉजिटिव थिंकिंग से आती है, क्या आपने बच्चों के साथ ये डीलिंग अभी की है इस तरीके से कि बेटा आप जो काम कर रहे हो ना ये बेस्ट है, ठीक है जी। अच्छा, अगला जो बराबर वाला जो बच्चा है, जो सिबलिंग्स हैं, जो भाई भी है बहन भी, वॉट एवर जो भी है, वो ये काम नहीं कर रहा, क्या आप उसको उठा के ये कह देंगे कि वो बच्चा गंदा है या वो बच्चा जो है ना वर्ड्स में से आ जाएगा? नहीं, बल्कि आप उसके लिए अल्फाज का क्या चुनाव इख्तियार करेंगे, बेटा आप अच्छे हो, वो आपसे कम अच्छा है। तो इससे इसके जिंदगी के अंदर एक पूरी साइकोलॉजी डेवलप होगी कि जिंदगी सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट का नाम नहीं है। जिंदगी के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ग्रे, जिसके अंदर गुड भी होता है, जिसके अंदर बैड भी होता है। अभी हम जिसको अच्छा बुरा कह रहे हैं वो बेस्ट है और वर्स है, जिसको हम अच्छा बुरा कह रहे होते हैं। लेकिन जिंदगी का एक पार्ट है जो जो ब्लैक एंड व्हाइट के बीच के अंदर होता है, उसको हम कहते हैं ग्रे। तो हम ही अपने बच्चों को है ना एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच दिखा रहे होते हैं अपनी रोजमर्रा की जजमेंट्स के साथ, बेटा ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, ठीक है जी। मैं ये नहीं कह रहा कि वर्ड्स को जिंदगी में कभी वर्ड्स ना बोले, लेकिन वो वाकईतन जो वर्ड्स चीज होती है उसको आपने बताना है कि ये चीज वर्ड्स है, और जो चीज बैड लेवल के ऊपर आती है आप उसको बताते हैं बेटा ये चीज बुरी है, और ये चीज अच्छी है, और ये चीज बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी है। इस तरह आप जो है ना अल्फाजों के चुनाव के साथ ये 4 फैसले जो है ना लेके आ सकते हैं, डिफरेंट रूट्स को जो है ना आप जिंदगी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ के अंदर बहुत आपको सुकून मिलेगा। कल को बच्चा आपकी मतलब आप सोचे ना, एक बच्चे को आपने ये चीज सिखा दी छोटी छोटी चीजों के अंदर, मैं छोटी एग्जाम्पल देके बताइए आपको बात, कल को जब वो खुद एक डिसीजन मेकिंग कर रहा होगा तो आपकी सोच है, क्योंकि आपने वो एक सालों पहले एक बीज डाला हुआ है ना उसके अंदर कि एक चीज बेटा बेस्ट होती है और एक चीज गुड होती है, एक चीज बेहतरीन होती है और एक चीज अच्छी होती है, और एक चीज क्या होती है, बुरी होती है, और एक चीज बदतरीन होती है। तो वो 4 चीजों के साथ जब जिंदगी में हर चीजों को देखेगा तो उसको जो जो एक सही जो एसेंस है पेरेंटिंग का वो उसको वहां पे मालूम हो रहा होगा। और उन छोटी छोटी चीजों के अंदर वो जो हमारी जो राइनो मेथड जो है ना, गेंडा मार टेक्निक, जो है सर मार मार के आपने डिस्ट्रॉय कर देना है। इसको मैं एक और तरीके समझाता हूँ। आप गेंडे के सामने दीवार रख दें, ठीक है जी, इतना मोटा सा गेंडा उसके सामने आप दीवार रख दें, छोटी दीवार होगी 4-5 फीट की, और उसकी जो विड्थ है वो आप रखते हैं 5-6 फीट रखते हैं, ठीक है जी।
अब उसको आप देखेंगे वो सिंपल तरीका क्या है, डिफरेंट रूट क्या है, राइट से भी चले जाए, लेफ्ट से भी चले जाए, आप राइट से भी चले जाए, आप लेफ्ट से भी चले जाए, सिंपल जो रूट बनता है। लेकिन क्या है, उसमें क्या डिस्ट्रक्टिव मेथड लेना है या फिर हार्मफुल मेथड लेना है, जिसमें उसको जो ना तकलीफ भी होनी है, जिसमें खुद को भी तकलीफ होनी है, अगले को भी तकलीफ होनी है, ठीक है जी। और वो क्या करेगा, उस दीवार को तोड़ तोड़ के जाएगा। तो कभी कभी वो जो दीवार होती है ना, वो हमारे बच्चे होते हैं और हम जो है ना वो रहनो होते हैं, जिसके पास जो है ना सर मारने के अलावा कोई और तरीका नहीं होता। ये क्यों होता है, ये लैक ऑफ विजडम की वजह से होता है, या फिर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से, या फिर बेसिकली उस इंसान के पास विजडम और हिकमत नहीं होती। जब आपके पास हिकमत होगी, आप लिटरली हर चीज के आप रास्ते निकालने शुरू हो जाएंगे। अभी देखिए ना, खैर और शर में से हमने 4 चीजें डिवाइड कर दी, मतलब क्या हुआ कि एक रास्ते में से 4 रास्ते निकाल दिए आप। जब ये चीजें आप जिंदगी के अंदर अप्लाई करेंगे तो ग्रेजुअली और आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप आपकी चीजों के अंदर जो है ना फायदा आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट जो हमारा पॉइंट है। अच्छा, इसकी मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ जो मैंने अपनी बेटी के ऊपर अप्लाई की। बड़े मैं गौर चाहूंगा आप सब लोगों की, ये मैंने तस्वीरें खींची हैं। लेफ्ट पे अगर आप देखें, जो पिंक कलर की एक चीज आपको दिख रही है, कोई घर सा बना हुआ है, 3D पजल है। ये मैं 2 पजल्स लेके आया था, बड़े प्यारे पजल थे। पहला मैंने पजल बनाया, मेरे बच्चों ने तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया। बच्चों की एक होती है बिल्डर, हम उनको उसको कुछ कह नहीं सकते, उनको समझा भी नहीं सकते, बेटा आप ऐसे ना करें। समझा भी देंगे, उनको समझ में नहीं आनी, उनका अगर वो समझ जाए तो बच्चे थोड़ी रहेंगे वो। तो ऐसा एक और बच गया जो पैकेट फॉर्म के अंदर आप देख रहे हैं, बिल्कुल पैक है, ठीक है जी। अब मैंने देखा कि वो पहला वाला तो उनके टूट गया, वो किसी काम का नहीं रहा। गत्ते के पजल्स होते हैं ना, ये कार्डबोर्ड पजल्स होते हैं उस तरह के, उससे एक 3D स्ट्रक्चर बनता है। तो एक और जब ये बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको क्या करूं। एक तरीका ये है कि मैं जो डंडा मार के बोलूं कि बेटा आपने जो है ना क्या करना है, इसको इस तरह बनाना है। अब अगर वो सीख जाए तो फिर तो बच्चा तो नहीं रहा ना, वो फिर तो बड़ा ही हो गया। अब पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या है कि आपने सिखा भी देना है उसको और बच्चा बर्बाद भी नहीं करना आपने। दिस इज द पॉजिटिव पेरेंटिंग, ठीक है जी। मैंने उसका ज़ौक देखा, उसका शौक देखा, उसका इंटरेस्ट देखा, इसको उठा के मैंने ना ऊपर रख दिया। अब राइट वाला आपने देखना है, ये कायदे की तस्वीर है, ठीक है जी। और मैंने ये टेक्निक अप्लाई करके, आप यकीन नहीं करेंगे, नॉर्मली बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं पढ़ने में बड़े शौकीन होते हैं, उनको किताबी कीड़ा भी हम कह सकते हैं, ठीक है जी। तो वो जो है ना, उनको ज़्यादा फोर्स करना नहीं पड़ता, ज़्यादा टाइम लगाना नहीं पड़ता, बस उनको देते हैं और वो पढ़ लेते हैं बस, मतलब गोली की स्पीड में जिस तरह बच्चे होते हैं। लेकिन हर बच्चा ऐसा नहीं होता, और हम उन रेयर केसेस की बात भी नहीं कर रहे, मेजोरिटी की बात करेंगे जहाँ पे वाकई माँ बाप की मेहनत लग रही होती है। तो ये आप देखें, ये अगर आप पढ़ने में आए तो इंग्लिश में लिखा हुआ है इस कायदे के ऊपर। मेरी बेटी का नाम खुलूद अली है। व्हेन खुलूद अली कंप्लीट 13 पेजेस ऑफ कायदा, मतलब मैंने कायदे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक मैंने हाफ पे कर दिया, 13 पेज था। फिर मैंने अगला जो है आई थिंक 26-27 कोई पेजेस है, उधर मैंने एक चीज रखी हुई। तो मैंने उसको रिवॉर्ड देने के लिए मैंने ये चीज लिख दी। एक मैंने बेंच मार्क सेट कर दिया कि बेटा आपने ये काम करना है तो आपको वो चीज मिलेगी, ठीक है जी। अब मैंने, अब यकीन नहीं करेंगे, आज मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन मेरी बेटी मेरे पीछे पड़ी थी, बाबा जल्दी जल्दी एक पेज हम और कर लेते। और नॉर्मली बच्चे ना आधी लाइन, एक लाइन कारी हिसाब से पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ते हैं। मैं खुद बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो नॉर्मली जो है ना बच्चे मैंने देखे, उनको 3 लेटर्स लेंगे, फिर उन्हीं को पढ़ाएंगे, फिर रेपिटेशन होगी। मैंने कुछ भी नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ मैंने एक जो है ना एक रिवॉर्ड रखा हुआ है और मैंने एक डेडलाइन रखी हुई है, बेटा आपने ये करना है तो आपको, और दिखा भी देता हूँ हफ्ते, एक आध हफ्ते में ना 1-2 दफा उनको दिख भी जाता है, अच्छा भाई ये करोगे तो ये मिल जाएगा तुम्हें। ये छोटा है और कायदा खत्म होने के ऊपर बहुत बड़ी एक चीज रखी हुई है, ठीक है जी। तो इस तरह आप क्या करें, एक बच्चा अगर सीधे तरीके से नहीं पढ़ा तो उसको दूसरे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करें। तो और इसको ही पढ़ लें, 13 पेजेस ऑफ कायदा। जब 13 पेज कंप्लीट हो जाएंगे कायदे के, बाबा विल गिव हाउस पजल टू खुलूद अली। और मैंने डेट लिखी जुलाई 4 की, मतलब रिसेंटली कुछ महीनों, इसी जुलाई की जो है डेट है, ठीक है जी। तो इससे क्या हुआ, अब हर दफा ना मैं सिर्फ खोल के दिखाता रहता हूँ और मैं खुद पूछता हूँ, बेटा आपका मूड हो रहा है पढ़ने का, बेटा आपका मूड हो रहा है पढ़ने का तो बता दो, ठीक है जी। तो वो बच्ची खुद पढ़ लेती है। और जब मैं देखता हूँ वो उकता गई है, नहीं हो रहा, और कभी कभी ऐसा भी हुआ है, आपको शायद यकीन ना है, मैंने एक एक हफ्ता भी कायदा नहीं पढ़ा है, मैं एक एक हफ्ता नहीं पढ़ा है, लेकिन जब उसने खुद खोला, उसने वो स्पीड लगाई बच्ची ने, जो मैं कहता हूँ लोग 25 दिन में पढ़ते होंगे शायद। एक पेज पूरे कायदे का बच्ची ने पढ़ा, उसी वक्त उसने मुझे सुना भी दिया।
और मेरे पास कोई ऐसा जवाब और दलील नहीं थे, मैं बोलूँ इसका सबक आगे नहीं बढ़ा, तो बच्ची ने खुद जो है ना वो अपने आप को स्पीड अप कर दिया। तो ये होता है, ये बच्चों की एनर्जी आप खुद लगाना शुरू कर देते हैं। अब उसको पता है कि मैंने ये करना है ना, ये मुझे ये चीज मिल जाएगी, तो फिर आपको जो है ना फोर्स करना नहीं पड़ेगा। बच्चा आगे पीछे होगा, वो धक्का लगा रहा होगा, हमें प्लीज हमें पढ़ा दें, प्लीज हमें पढ़ा दें। और इसमें क्या है कि आपको जो चीज आपने प्रॉमिस की है वो आपको जो है ना पूरी करनी पड़ेगी। तो ये उसकी एग्जाम्पल थी जो मैंने सेकंड पॉइंट एस्टैब्लिश किया था आप लोगों के सामने। ट्राई डिफरेंट रूट्स फॉर सेम डेस्टिनेशन। मेरी डेस्टिनेशन क्या थी कि मेरी बच्ची पढ़ ले। अब उसके लिए एक तरीका क्या है कि मैं जो ना उसको डांटूं, मैं उसको उसके मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूं। मैंने एक बड़ा पॉजिटिव तरीका क्या निकाला, मैंने एक रिवॉर्ड रख दिया उसके लिए। इस पर मैं स्ट्रिक्ट हूँ, जो मैंने बहुत बात रखी है उससे मैं पलटूंगा नहीं, उससे मैं मुड़ूंगा नहीं। जो मैंने प्रॉमिस किया मैंने उसको पूरा करना है। अच्छा जी, नंबर थर्ड, पॉजिटिव इंटरेक्शन, जिसके अंदर जो जिया भाई वाला जो टॉपिक है हमारा वो भी इसके अंदर आ जाता है। मेक श्योर द मोस्ट ऑफ योर इंटरेक्शन आर पॉजिटिव इवन इफ दैट मींस, पॉजिटिविटी का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आपने बच्चों को डांटना नहीं है या फिर पिटाई नहीं हो सकती, ठीक है जी। और मॉडर्न जो साइकोलॉजी है जितनी मैंने पढ़ी है, बच्चों को मारने पे वो हमेशा जो है ना वो मनाही करते हैं, ठीक है जी। और मैं रियलिस्टिक बात बताऊं आपको, मैं नहीं समझता कि बहुत रेयर ऐसे पेरेंट्स होंगे जो जिनका हाथ नहीं उठता। नॉर्मली जो है ना बच्चे इतना हाइपर और स्ट्रेस के अंदर इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि माँ बाप जो है ना पिटाई पुटू भी कर देते हैं, ठीक है जी। लेकिन वही एक दौर होता है, वही एक टाइम होता है जहाँ पे इंसान को सब्र करना होता है और अपने आप को जो है ना वो डाइवर्ट करता है उस गुस्से को इंसान, और उसको कहीं और किसी और तरीके से निकालता है, ठीक है जी। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन क्या है? इंटरेक्शन मतलब जब भी आपने बच्चों के साथ आपने जो है ना कोई कोई भी चीज एक्सचेंज करनी है, एक्सचेंज से मुराद आपने कोई भी उनके साथ एक्शन रिएक्शन कुछ भी आपने देना है, उसके लिए वो पॉजिटिव इंटरेक्शन होना चाहिए। मतलब क्या है, उसके पीछे कोई ना कोई हिकमत होनी चाहिए। आप अपने बच्चे को पनिशमेंट दें, आप अपने बच्चे को प्यार करें, आप अपने बच्चे से बात करें, हर एक के पीछे एक एक रीजन होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटरेक्शन। ये सारे काम आपने करने। हमारे यहाँ जो है ना, मतलब मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मतलब बच्चों के साथ पागल हो जाते हैं। आप पता है अपने आप को फ्री, जुनूनी, पागल, या फिर मतलब छोड़ देना अपने आप को और अपने इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, ये जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता, याद रखिएगा। जिंदगी नाम है सबर का, जिंदगी नाम है अपने आप को कंटेन करने का, जिंदगी नाम है अपने आप को एक ठहराव का नाम है जिंदगी। इसके साथ आप जिंदगी गुजारेंगे तो आपकी जिंदगी, तो आपके हर हर चीज के अंदर आपको पता होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। और बच्चों को आप जो है ना रीजन दें, बताएं भाई हम ये सब क्या कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है, ठीक है जी। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको ये तीनों जो पॉइंट्स है ना, ये हैं अलग अलग लेकिन एक लेवल के ऊपर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। और एक तरीके से कान यहाँ से पकड़े वहां से पकड़ने वाली बात है, क्योंकि हमारा पूरा टॉपिक ही पॉजिटिव पेरेंटिंग है, उसके फर्दर चंक्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने बच्चों के साथ उसको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। और मैं सबसे जो चीज मैं डरता हूँ ना आज आज तक, मैं अपने एक्शन से डरता हूँ, क्योंकि बच्चा जो है ना हमारी बात सुनता नहीं है। लेकिन अजीब मैं अल्लाह की जो है ना मैं सिस्टम का, अल्लाह ताला का, करता वही है जो हम करते हैं। मतलब अगर आपने कभी टांगों से है ना कुछ चीज आपने जो है ना इधर उधर कर दी, बच्चा भी आप देखेगा टांगों से इधर उधर कर देगा। तो और मैं ये समझता हूँ कि आपने कभी शायद हदीस पढ़ी हो कि जो शादी जो होती है ना, वो एक इंसान के ईमान को कंप्लीट कर देती है। हाफ ऑफ द बिलीव कह देते हैं, या हाफ ऑफ द ईमान, ईमान कामिल कर देती है। मतलब क्या ईमान कामिल होने का? बहुत सारे उसके मतलब बहुत सारे उसके मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन उसका एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव मीनिंग है, मुझे समझ में आता है कि ये चीजें ना इंसान को रोक देती है। एक इंसान की शादी ना हो, एक इंसान के बच्चे ना हो, वो तो एक खुला, एक जो एक खुला इंसान होता है, मतलब बिल्कुल खुला डुला, जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं हो, जिम्मेदारियों से भरी हुई जिम्मा इंसान होता है। ये चीजें क्या करते हैं इंसान को एक तरह से रोड़े होते हैं, बड़े पॉजिटिव रोड़े होते हैं जो इंसान को जो है ना राइट लेफ्ट होने से बचाते हैं। और मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा है अपनी जिंदगी उन्होंने कैसे भी गुजारी हो, शादी होती है, बच्चे होते हैं, बड़ी पॉजिटिव चीज है, ये अल्लाह की रहमत भी है। शादी हुई, बच्चे हुए, मतलब अब वो कहते हैं यार हमने तो बुरा किया ही किया, लेकिन हम अपने बच्चों के साथ, बच्चों को वो चीज नहीं होने देंगे। बच्चे हमारे ना वो नहीं कर सकते। खुद ने जो भी लैंग्वेज यूज की, बच्चों के साथ ऐसी अदब से बात करेंगे, इतने तरीके से, इतने
आदाब के साथ और इतने एटिकेट्स के साथ, इतने मॉरल वैल्यूज ना, एक बंदा दंग रह जाए कि यार ये वही इंसान है और ये तमीज अपने बच्चों से बात है, मतलब वो अपनी जिंदगी में रूटीन ही ऐसा कर दे। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीजें होती हैं। ठीक है जी। तो आपने, मैं अपने पूरे सेशन को रैप अप कर देता हूँ दोबारा से ले जाके, टाइम हमारे पास बहुत कम है, फिर आगे क्वेश्चन सेशन भी लेने हैं हमने। फर्स्ट, सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था ये पॉजिटिविटी क्या थी। पॉजिटिविटी मीन्स कि रास्ता अगर मतलब एक है, मतलब डिस्ट्रक्टिव मेथड होता है और एक होता है आपका कंस्ट्रक्टिव मेथड होता है। तो जितने भी कंस्ट्रक्टिव मेथड होते हैं इसमें ये नहीं कहूँगा डिस्ट्रक्शन नहीं होती, कि मैं ये जरूर कहूँगा लेस डिस्ट्रक्टिव मेथड्स जितने भी होते हैं वो पॉजिटिव मेथड्स कहलाते हैं। उसी से फिर जो है ना पॉजिटिव की पूरी जो है ना एक पूरी साइंस खुल जाती है। पेरेंटिंग के अंदर भी आता है, पॉजिटिव एजुकेशन भी है, जर्नलिज्म भी है, पॉजिटिव साइकोलॉजी भी है, पॉजिटिव फिर फर्दर सो ऑन सो ऑन। तो फर्स्ट पॉइंट जो था वो पॉजिटिव। सेकंड चीज जो मैंने बताई थी इसके अंदर कि देयर इज नो परफेक्ट पेरेंटिंग स्टाइल, मतलब आप लोगों के लिए खुशखबरी थी जिसमें 50% मैंने समझाया कि आपने क्या करना है, आपका काम है, 50% अल्लाह का काम है। और आपने अपने ऊपर अपनी पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर उसको कस्टमाइज करना है, टेलर मेड करना है, अपने हिसाब से आपने मोल्ड करना है, जो आपको बेस्ट लगे आपने उसको आपने लेके चलना है। और आपने जो है ना मतलब अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि मेरे पास कोई कोई शय नहीं है, मेरे पास कोई इल्म नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, नहीं। हर इंसान यूनिक है। अगर कभी आपको ये सब चीज़ें समझ में ना आ रही हो ना, अपना अंगूठा लेगा और अंगूठा लेके अपने आप को देखेगा, तो उसमें आपको इंप्रेशन दिखेंगे ना, जो लाइनें छोटी छोटी, वो आपको दिखा देगी कि आपकी यूनिकनेस जो है ना वो कैसी है। ठीक है ठीक। वो यूनिकनेस समझा देगी, वो आपको पूरी, मैंने बताया ना, आप जिंदगी को देखें, जिंदगी समझ में आ जाएगी आपको। ये जिंदगी में अपने हाथों को देख लें, आपको अपनी पूरी जिंदगी समझ में आ जाएगी। ठीक है जी। और मैंने अभी अंगूठा बोला, चारों उंगली और खोल लें, अपने जो आपका हाथ है आप उसको देख लें, आपको जिंदगी का एक और पहलू समझ में आ जाएगा। जिस तरह हर उंगली जो है ना बराबर नहीं है, अंगूठा एक जगह के ऊपर है, चार उंगलियां एक तरफ है। आप जो है ना जो मिडिल फिंगर है इसको अंगूठे पे लगा दें और जो अंगूठा है उसको मिडिल फिंगर पे लगा दें, आप देखें चीजें जो है ना, हालांकि उंगलियां बराबर नहीं है लेकिन फिर एक अजीब सी जो है ना क्या हो जाएगी, एक मिसमैचिंग हो जाएगी और डिसबैलेंसिंग आ जाएगी। ठीक है जी। लेकिन इसी चारों उंगलियों और अंगूठे को आप बंद कर दें, इतना परफेक्ट और इतना अलाइंड पंच बनेगा और ताकत आएगी आपकी सोच है। तो यही चीज जो होती है ना कि आपके प्रोज एंड कॉन्स, ये जिंदगी के इवेंट्स और ऑड्स, मतलब अच्छाइयाँ बुराइयां मिलकर जिंदगी बनती है। अगर आज आपके अंदर जो है ना अच्छाई है, वो बच्चे के अंदर डेफिनेटली वो आपके लिखेगी। फिर कुछ बुराइयां ऐसी चेंज करने वाली होती हैं। ठीक है, इंसान को चेंज कर लेता है, लेकिन कभी कभी पहले कर लेता है और कभी कभी बाद में करता है। तो बाद में करने में मतलब बच्चे में वो बुराई आ गई है। ठीक है जी। अब कल को उसने भी जाके बच्चे के, या तो बच्चे के पास भी फिर इख्तियार मौजूद है, वो उसको चेंज करेगा नहीं करेगा। ठीक है जी। लेकिन वो कल को क्या होगा, होते होते पॉजिटिव तो पॉजिटिव बनेगी बनेगी, लेकिन नेगेटिव भी अगर एक अल्लाह ताला चाहेगा, इंसान उसको जो है ना अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करेगा कि वो नेगेटिविटी भी जो है वो कल को पॉजिटिविटी के अंदर खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। उस लैकिंग को इंसान कल को स्ट्रेंथ बना के पेश कर सकता है। ये भी अपने अंदर पूरा टॉपिक है, कभी जिंदगी रही जरूर उसको हम देखेंगे। सेकेंड पॉइंट जो था, ट्राई डिफरेंट रूट्स फॉर सेम डेस्टिनेशन, इसकी मैंने एग्जांपल भी दी थी। और राइनो जो है ना, गेंडा जो होता है, अपने दिमाग में हमेशा रखेगा। और शायद आपको हंसी भी आए, बड़ी अजीब सी ये मिसाल है, लेकिन हम रोजमर्रा जिंदगी के अंदर बहुत दफा ऐसा कर रहे होते हैं। कभी कभी आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करना होता है हल्का सा, और आपको बात समझ में आ जाती है। ठीक है जी। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हमारा आता है पॉजिटिव इंटरेक्शन। आप जब भी जो भी आप इंटरेक्शन रखें, मतलब कोई चीज़ एक्सचेंज हो, कोई एक्शन हो, कोई रिएक्शन हो, उसके पीछे एक रीज़न ज़रूर होना चाहिए। क्या, क्यों, कैसे, क्या होगा, इसका एंड क्या होगा, ये चीज़ें थोड़ी बहुत आप सोचेंगे तो आपको बात समझ में आनी जो है ना वो शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, कुछ मेरे ख्याल में सवाल आ गए हैं। यहाँ पे अपने सेशन को ऑफिशियली है ना हम जो कंटेंट है उसको हम ख़त्म करते हैं।